डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता की बाउंड्री के बारे में, विस्तार के बारे में डिस्कशन किए हैं। लेकिन आज इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। और इसके बाद सिंधु घाटी के नगर नियोजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो पहले हड़प्पा कल्चर के रूप में, संस्कृति के रूप में जाना जाता था, उसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका खोज एक टीला के रूप में हम बता चुके हैं, चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में किए थे। लेकिन आज इस कंटेंट में हम यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माणकर्ता के रूप में किन किन नृ जातियों की भूमिका थी। तो उनकी संख्या 6 थी नृ जाति की, जिसमें नंबर 1 थे भूमध्यसागरीय, नंबर 2 में मंगोल वायड, नंबर 3 में अल्पाइन, नंबर 4 में ऑस्ट्रेलो वायड और नंबर 5 में द्रविड़, नंबर 6 में निग्रिटो, जो सबसे प्राचीन नृ जाति माने जाते हैं। लेकिन अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो किस नृ जाति के लोग ज़्यादा निवास करते हैं, तो इस जो 6 नृ जाति का जो हम डिस्कशन किए, इन्हीं सब नृ जाति के लोग पूरे विश्व में निवास करते हैं। तो हमारे पूरे विश्व में नृ जातियों में सबसे ज़्यादा निवास करने वाले व्यक्ति जो है वह भूमध्यसागरीय है। और जैसे हम कहते माने हैं, आपको बताए हैं कि हम इस पहले भी बताए हैं कि मानव का जो पूर्वज, जो हमारा हम लोगों का पूर्वज जो थे, जिसे मानव का वैज्ञानिक नाम या मानव का पूर्वज होमो सेपियन के बारे में हम बता चुके हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम देखते हैं कि सिंधु घाटी के सिंधु घाटी के निर्माण कर्ता के रूप में प्रमुख नृ जातियां, प्रमुख नृ सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माणकर्ता के रूप में प्रमुख नृ जातियां कौन कौन था। तो ये आपको जो है जानना अनिवार्य है कि भूमि कोडिंग है इसका, आप वो याद कर लीजिएगा। भूमि अल आदर, ओके। तो इस कोड के द्वारा भू से हो जाएगा भूमध्य सागरीय, जो पूरे विश्व में इस नृ जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। जो हम आपको बताएं, भूमध्य सागरीय नृ जाति के लोग पूरे विश्व में ज़्यादा निवास करते हैं। और म से म हो गया 2 नंबर में, 1 में भूमध्य सागरीय, 2 में आएगी तो मंगोल वायड, यानी चीन और जापान और अदर कंट्री में इस नृ जाति के लोग निवास करते हैं। तो सिंधु घाटी के निर्माणकर्ता के रूप में इस नृ जाति को माना गया है। उस सिंधु घाटी के निर्माणकर्ता के रूप में भूमध्य सागरीय का भी संख्या थी, मंगोल वायड का भी संख्या थी। और 3 नंबर में हो गया अल्पाइन, 3 में जाहिर सी बात है हो गया अल्पाइन, 3 में अल्पाइन अल्पाइन नृ जाति। 4 में हो गया आपका अल्पाइन के बाद ऑस्ट्रेलो वायड,
ऑस्ट्रेलो ऑस्ट्रेलोआयड ऑस्ट्रेलोआयड यानी ऑस्ट्रेलोआयड ऑस्ट्रेलो ऑस्ट्रेलो ऑस्ट्रेलोआयड ऑस्ट्रेलोआयड ओके। पांच में जो हो गया वो हो गया द्रविड़। और सबसे प्राचीन जो है 6 में है निग्रितो जो सबसे प्राचीन मेरे जाति माने जाते हैं। सबसे निग्रितो ओके। सबसे प्राचीन मेरी जाति माने जाते हैं ओके। तो इस कंटेंट को भली बात आप लोग समझ गए होंगे कि सिंधु घाटी के निर्माणकर्ता के रूप में 6 प्रकार के मेरी जाति की भूमिका जो है मुख्य थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 6 नरकंकाल जो था, इस 6 नरकंकाल जो जमीन के उत्खनन के बाद मिला, तो इस 6 नरकंकाल के मिलने के कारण अधिकांश जो मेरी जाति थे, अधिकांश जो निवासी थे पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की इसी प्रजाति के माने जाते हैं। यानी खुदाई के बाद, पुरातात्विक विभाग की खुदाई के बाद जो भी हमारा फॉसिल्स मिला है, जीवाश्म मिला है, नरकंकाल मिला है, तो बताया गया है ये 6 प्रकार की जाति का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में 6 प्रकार की जातियों की भूमिका सर्वाधिक है। तो जाहिर सी बात है, अगर क्वेश्चन पूछे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा किस मेरी जाति के लोग रहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए भूमध्य सागरीय। इस कंटेंट को आप लोग समझ गए। जिस तरह मानव का पूर्वज होमो सेपियंस को माना गया है। उसके बाद सोथी कल्चर, एक जो राजस्थान का एक मूल निवासी थे, उसे सोथी कल्चर के रूप में जाना जाता है। तो सोथी कल्चर राजस्थान के मूल निवासी थे और वह स्वदेशी कल्चर के रूप में भी माना गया है उसे। सोथी कल्चर को जो राजस्थान में पाया जाता था, उत्खनन के बाद पता यह चला कि सोथी कल्चर राजस्थान का मूल स्वदेशी कल्चर माना गया है। राजस्थान का मूल निवासी जिसे स्वदेशी कल्चर के रूप में माना जाता है, और इसका जो आधार था मिलने का वह मृत भांड जो है परंपरा था। और यह जो सोथी कल्चर था ग्रामीण संस्कृति से गुजरते हुए, यानी क्या हुआ, ग्रामीण से गुजरते हुए जिसे स्वदेशी कल्चर के रूप में मान्यता मिली, सोथी कल्चर को जो राजस्थान में पाया गया, वह ग्रामीण के रूप में डेवलप हुआ और डेवलप होते होते नगरीय संस्कृति रूप में बदल गया। और सिंधु घाटी सभ्यता में जाहिर सी बात है इसका भी विकास काफी रहा। तो इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब आते हैं, जाहिर सी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की संख्या कितनी है, इस चीज को आप लोग जानिए। और वह नगर जाहिर सी बात था उसका खोज किसने किया था और कब हुआ था, इस चीज पर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम ये जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की संख्या जाहिर सी बात है 7 थी। वह था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कलिबंगा, बनावली, धौलावीरा, चुनूदड़ो, लोथल, रोपड़, ये सब कौन थे, ये सब नगर थे।
लेकिन सब में सबसे लेटेस्ट अगर नगर जो बना था सिंधु घाटी सभ्यता का, वह था धौलावीरा, जो गुजरात में पड़ता है। तो इस चीज को आप लोग जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। इस चीज को हम देखते हैं। सिंधु घाटी नगरों की संख्या 7। यह 7 कैसे था, इसका भी कोडिंग है, आप लोग याद कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम में काफी उपयोगी सहायक हुआ। हम सब धर धर चलिए, ओके। हाथ से हो गया हड़प्पा, म से मोहन मोहनजोदड़ो, स से ह से हड़प्पा, म से मोहनजोदड़ो, जाहिर सी बात है। स से हो गया कांगेडो, कोटदा भी लिख सकते हैं, क्या है? कांगे कांगे दो, स से चलहु द चलहु द्रो, ल से लोथल, ध से धौला वीरा, र से रोपड़। एक में आके आपको हड़प्पा, 2 में हो गया मोहनजोदड़ो, 3 में हो गया, जाहिर सी बात है, 3 में सुस्कंगेडो, 4 में चुनमुदुर, 5 में लोथल, 6 में रोपड़ और 7 में धौलावीरा। ओके, तो इस कंटेंट को भली बात ही आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब इसके बारे में जाहिर सी हम बात है, हम बताएंगे यह किसका खोज, यानी इस 7 नगरों का खोज कब हुआ था, और यह नगर 7 जो नगर था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुकंदडोर, चुनमुदुर, लोथल, धौलावीरा, रोपड़, जाहिर सी बात है, तो यह कब जो है इसका खोज कौन सा इतिहासकार किए थे, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।